बिहार के विधानसभा में सत्ता पक्ष में बैठने वाले 200 प्लस विधायक हैं, उसमें से एक मर्द विधायक नहीं है। जितने भी सत्ता पक्ष के 200 प्लस विधायक हैं, कोई भी मुद्दा बिहार में होता है, चाहे कोई बच्ची को एग्जाम देने नहीं दिया जाता, ट्रेन से कूद के कट के मर जाती है, ये लोग का मुंह नहीं खुलता, तब चाहे कोई बच्ची का रेप हो जाता तब ये लोग का मुंह नहीं खुलता, तब पता नहीं लोग को मुंह कब दिया, किस लिए दिया गया है। आखिर इनके वोटर का भी कुछ हो जाएगा ना, तो फिर भी ये लोग मुंह नहीं खोलेंगे। इन लोग को बस एक मिला हुआ माला कि मोदी जी का नाम जपते रहो, सामने कुछ भी हो जाए नहीं देखना है, पीछे कुछ नहीं देखना है। मतलब आखिर बोलना कब है भाई? आँख किस लिए दिया है, मुंह किस लिए मिला है? बोलने के लिए मिला है। बताइए बिहार का जो कंडीशन है कितना खराब होता जा रहा है। सुशासन के ढोल पीटने वाले जितने भी लोग हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि बिहार में दो कानून क्यों हैं? एक कानून उस गरीब बच्चे के लिए जो जिसको एग्जाम देने के लिए नहीं दिया जाता है और ट्रेन से कट के मर जाती है और उस पर किसी का मुंह नहीं खुलता है, ना ही सरकार कुछ बोलती है। एक कानून उसके लिए जो रसूखदार मंत्री हैं बिहार के, अशोक चौधरी। अशोक चौधरी घर बैठे बैठे कॉलेज का डिग्री ले लेते हैं, प्रोफेसर का डिग्री लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं और बोलते हैं कि मेरे पापा का सपना था कि हम प्रोफेसर बने। भाई मंत्री बहुत चतुर है। पहले तो ये नेता बना, नेता ने खूब लूट लिया। इसके संपत्ति में लगभग हर साल करोड़ों करोड़ रुपया की वृद्धि होता है। बेटी सांसद, पिताजी विधायक और पता नहीं दामाद भी कुछ ना कुछ बनने वाला आगे जाके। और बताइए ये घर बैठे बैठे प्रोफेसर बन जाते हैं। अब बोलते मेरे पापा का सपना पूरा हो गया। तो जब बच्ची थी, इस बच्ची का पिताजी कोई सपना नहीं था क्या इस बच्ची को आगे जाकर पढ़ाना है? इनका कोई सपना नहीं था। गरीब बच्चे कोई सपना नहीं, लेकिन तुम मंत्री बन गए, अब तुम प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर बन गए, आपके पिताजी का सपना हो गया। ये कैसा दोगला नीति है भाई? आप ही बताइए, ये अशोक चौधरी का बिहार में कितना योगदान था? जहां मौका मिला वहां लूटने का ट्राई करते हैं लोग, नेता लोग। और जहां बोलने की बारी आता है वहां पे नहीं बोलता है। जहां पे दलित के साथ कुछ होता है वहां पे नहीं बोलते हैं। तो किस लिए मंत्री बना हुआ है? सिर्फ पैसा लूटने के लिए? बिहार सालों दर साल लड़कियों के प्रति इतना असंवेदनशील क्यों होते जा रही है? बिहार में सालों दर साल रेप की घटनाएं बिल्कुल एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है। 2017 में 700 केस दर्ज हुआ था और 20-21 में 800 प्लस, 22-23 में 1400 प्लस और 2025 में 2000 प्लस केस आया रेप। और ये साल देखिए 2026 का 2 ही महीना हुआ 35 प्लस केस हो गया है। ये तो एनसीआर भी रिकॉर्ड करता है, लेकिन कुछ घटनाएं जो पुलिस दर्ज ही नहीं करती है, कुछ निपटा देती आपस में ही। तो बताइए आखिर बिहार में जो इस तरह स्थिति है, बिहार में जो नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री चला रहे हैं पिछले 25 साल से, आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? बिहार को गर्त में क्यों डाला जा रहा है? अगर आप जाति में बटे रहेंगे, जाति वाला नेता को सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसे में बिहार तो आगे नहीं बढ़ने वाला, कभी नहीं बढ़ेगा। जाति को छोड़ के अगर हम लोग इक्वल ग्राउंड पे आके विरोध करें ना, तो ये लोग नेता का हालत खराब हो जाएगा। बिहार में जब जब इस तरह घटना होता है ना, चाहे कोई बच्ची को एग्जाम में नहीं दिया गया, ट्रेन से कट के मर गई, कोई मतलब नहीं सरकार को। चाहे किसी बच्ची का रेप हो जाए, कोई मतलब नहीं। चाहे किसी गला काट के छोड़ दिया, वहाँ मुझे मतलब नहीं चाहिए। पता नहीं किस लिए मंत्री बन के बैठा हुआ, कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग को चाहिए कि जाति उसे सब छोड़ छाड़ के ना, जब भी इस तरह का मुद्दा तो बिल्कुल एक स्वर में आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं, ये गलत है। अगर आप जाति में बट के रहेंगे और आप अपने नेता के प्रति कुछ नहीं बोलेंगे, तो बिहार में सुधार कभी हो ही नहीं सकता है। नेता लोग लूट के आगे बढ़ते चला जाएगा। बताइए अशोक चौधरी, इसको जब जब देखते मेरा मन खराब हो जाता है। बिहार के लिए योगदान 0, बट प्रोफेसर बन के बैठे हुए हैं। बच्ची जिसको एग्जाम नहीं दिया गया, बताइए वो कट के मर गई। हाय रे बिहार, विडम्बना है भाई बिहार का ये। धन्यवाद।